नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ हर हर महादेव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। सावन महादेव का प्रिय महीना है। हालांकि सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त होगा, लेकिन आज सोमवार के महीने का आखिरी सोमवार है। इस बार सावन 2 महीने का रहा, ऐसा अधिक मास के चलते हुआ सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी है। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 396 रुपए से कराएं 10 लाख का बीमा, ऐसे पाएं लाभ। भारतीय पोस्ट ऑफिस में देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक नई इंश्योरेंस योजना शुरू की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत अब जनरल बीमा भी शुरू किया गया है। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत 396 रुपए से दुर्घटना बीमा करवाया जा सकता है। इससे खाता धारक की हादसे में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बोले, पब्लिक है सब जानती है। बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। उपचुनाव को जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों पार्टियों ने स्टार प्रचारक जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। दोनों पार्टियों के बड़े नेता बागेश्वर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि पब्लिक है सब जानती है। उत्तराखंड की वन रेंजों में अफसरों का टोटा, शासन में धूल फांक रही प्रमोशन की फाइल। उत्तराखंड के कई ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां तैनाती के लिए अफसर ही नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में वन क्षेत्र अधिकारियों का भारी टोटा है। खास बात यह है कि इसी समस्या के समाधान के लिए करीब 1 साल पहले पत्रावलियां चलाई गई, लेकिन इतने समय बाद भी शासन स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाया। हालांकि डिप्टी रेंजर्स का रेंजर में प्रमोट करने के लिए इस प्रकरण में कैबिनेट की भी मंजूरी ली जानी होगी। चीड़ की पत्तियों से कमाल कर रही मणिगू की महिलाएं बना रही इको फ्रेंडली राखियां, दूसरे राज्यों में बड़ी डिमांड। रुद्रप्रयाग के गांव मणिगू की महिलाओं के लिए इस बार राखी का त्योहार खास बन गया है। हो भी क्यों ना, राखी के इस त्योहार से उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम सफलता के साथ आगे बढ़ाया है। गांव की महिलाओं ने चीड़ की पत्तियों से सुंदर राखियों का निर्माण किया है, जिससे हमारा गाँव घर फाउंडेशन के सहयोग से भारत के कई शहरों में बेचा जा रहा है। अपने पहले ही प्रयास में महिलाओं ने 12,000 से अधिक की राखियां बेची हैं। जोशीमठ के लिए अहम है सैटेलाइट टाउन मॉडल, जाने कैसे होगी प्लानिंग। 2 जनवरी 2023 से जोशीमठ में भूधसाव की घटनाएं बढ़ने लगी थी। जोशीमठ में दरारों की दहशत का आलम ये था कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के दूसरे शहरों नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़ में भी भूधसाव की घटनाओं ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, जिसके बाद इस परेशानी से निपटने के लिए रास्ते खोजे जाने लगे, जिसका हल सैटेलाइट टाउन मॉडल के रूप में सामने आया है। सैटेलाइट टाउन मॉडल के जरिए भूधसाव और लैंडस्लाइड की घटनाओं को रोका जा सकता है। इस मॉडल के जरिए सैटेलाइट के माध्यम से सुरक्षित जगह चिन्हित की जा सकती है, जहाँ पर छोटे छोटे टाउन बनाए जाते हैं, जिसमें डिस्टेंस मेंटेन कर विकास किया जाता है। इसमें डिस्टेंस मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट आपदा की घटना में नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसमें भूमि की भार क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे भविष्य में लैंडस्लाइड की घटनाओं से बचा जा सके। दुर्गाधार में पुलिसकर्मियों को बहनों ने बांधे रक्षा सूत्र, मांगा रक्षा का वचन। महिला समूह के अध्यक्ष व समाज सेविका दुर्गा करासी द्वारा चलाए गए रक्षा सूत्र अभियान को लेकर रविवार को दुर्गाधार पुलिस चौकी के जवानों के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला समूह के अध्यक्ष दुर्गा करासी ने चौकी प्रभारी योगेश कुमार चौधरी को तिलक लगाते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मंगल कामना की। कॉलेजों में एडमिशन लेना छात्रों के लिए बना माथापच्ची, बिना CUET के प्रवेश का विकल्प समाप्त, अब UGC और प्रदेश सरकार पर निगाहें। उत्तराखंड में इस बार हायर एजुकेशन के एडमिशन के लिए बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में बिना CUET के प्रवेश की अनुमति न मिलने और समर्थ पोर्टल बंद होने की वजह से कई छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने छात्रों को हो रही प्रवेश संबंधी समस्या पर चिंता जताई है। नरेंद्र नगर बगरधार के पास लैंडस्लाइड, फिर से बाधित हुआ नेशनल 94, कई वाहन फंसे। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 एक बार फिर से बाधित हो गया। टिहरी जिले के अंतर्गत ऋषिकेश चंबा के बीच नरेंद्र नगर के पास बगरधार पर रात 8 बजे भारी पत्थर मिट्टी मलबा रोड पर आ गया, जिसके कारण ये हाईवे बंद हो गया। तैयार होगा तस्करों का रिकॉर्ड, वन्य जीव तस्करों के रिकॉर्ड खंगाले का वन विभाग। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों का भी तैयार होगा बायोडेटा। उत्तराखंड के जंगलों में तेंदुओं से लेकर बाघ और हाथियों के साथ साथ भालू जैसे वन्य जीव की भरमार है। शायद यही वजह है कि वन्य जीव तस्करों की निगाहें उत्तराखंड के जंगलों पर टिकी रहती हैं। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हैं जो उत्तराखंड में सक्रिय दिखते हैं। इन्हीं खतरों को समझते हुए उत्तराखंड वन महकमा वन तस्करों को बायोडेटा तैयार करने में जुट गया है। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में बेनामों से छेड़छाड़ मामला, पुलिस के हत्थे चढ़ा नामी वकील, अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार।
देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में बेनामों के साथ छेड़छाड़ मामले में नवी गिरफ्तारी हुई है। देहरादून पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड केपी सिंह के अधिवक्ता कमल विरमानी को गिरफ्तार किया है। कमल विरमानी फर्जीवाड़े में उसका पूरा साथ देता था। देर रात देहरादून से कमल विरमानी को हिरासत में ले लिया गया था। पूछताछ के बाद आज कमल विरमानी को गिरफ्तार किया गया। झूठे मुकदमे में फंसाने वाली महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जाने पूरा मामला। हरिद्वार में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने और धमकी देकर वसूली करने का आरोप लगाया गया है। व्यक्ति ने खानपुर थाने में चारों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने चारों के खिलाफ धारा 388 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक संपन्न। जेपी नड्डा ने सांसदों मंत्री को दिए टिप्स, महाराज बोले बैटरी चार्ज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस दौरान शाम को हरिद्वार के गॉडविन होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तराखंड कोर कमेटी की बैठक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा ली गई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नैनीताल सांसद व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज समेत कई कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने सभी सांसदों और मंत्रियों को उत्तराखंड में होने वाले बागेश्वर उपचुनाव व 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ आने वाले समय में निकाय चुनाव को लेकर भी टिप्स दिए। आपदा के चलते मसूरी में पर्यटन कारोबार चौपट। रिक्शा चालकों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। मसूरी में आपदा से पर्यटन कारोबार चौपट हो गया। दरअसल आपदा की घटनाओं के बाद राज्यों में आने वाले सैलानियों की संख्या इन दिनों ना के बराबर नजर आ रही है, जिसके कारण होटल, रेस्टोरेंट और रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। मसूरी में भी यही हालात है। नैनीताल में आयोजित की गई मानसून मैराथन 1200 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा। सरोवर नगरी नैनीताल में 12वीं मानसून मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के धावक रोहित यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में 21 किलोमीटर में रेणु सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। वेटरन वर्ग 50 से अधिक के धावकों में सुरेश कुमार प्रथम स्थान पर रहे। मैराथन का शुभारंभ भारतीय वॉलीबॉल के कप्तान सुब्बाराव, पूर्व ओलंपियन राजेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर किया। हरिद्वार में कांग्रेसियों ने लगाए जेपी नड्डा गो बैक के नारे, पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां वे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उनके हरिद्वार दौरे का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड, मणिपुर की घटना आदि पर घेरने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। 20 सितंबर से शुरू होगा ऐतिहासिक नंदा देवी मेला, तेज हुई तैयारियां, किया गया पोस्टर विमोचन। रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का शुभ साया, जानिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक विभिन्न पंचांगों के अनुसार रक्षाबंधन की अलग अलग स्थिति बनी हुई है, लेकिन 30 अगस्त को 10:59 के बाद पूर्णमासी लग रही है, जबकि उसी दिन भद्रा भी लग रहा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भद्रा में होलिका दहन और रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। भद्रा काल 30 अगस्त को रात्रि 9:02 पर तक रहेगा। ऐसे में 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। 20 सितंबर से शुरू होगा ऐतिहासिक नंदा देवी मेला, तेज हुई तैयारियां, किया गया पोस्टर विमोचन। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी में हर साल नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार 20 सितंबर से नंदा देवी मेला शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर समिति की ओर से नंदा देवी महोत्सव 2023 के पोस्टर का आज विमोचन किया गया। इस वर्ष होने वाला नंदा देवी मेला 20 सितम्बर से 27 सितम्बर तक चलेगा। अल्मोड़ा के इस ऐतिहासिक मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।